नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो आज का सेशन शुरू किया जाए। कितने लोग आ चुके हो भाई? अच्छा, और भी लोगों को जोड़ लो, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ जाओ लाइव, तभी तो मज़ा आएगा। जितने भी सवाल हम लोग यहाँ करने वाले हैं, यहाँ क्वेश्चन चलेगा, हम लोग आंसर्स करेंगे। जल्दी से जल्दी कोशिश करिएगा कि फटाक से आंसर निकले, ठीक है। अभी तक जितने भी पंचायती राज व्यवस्था से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, उन सवालों के साथ जिनकी पॉसिबिलिटी है पूछी जाए, उन सवालों को भी पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, पंचायती राज व्यवस्था की जो बेसिक समझाई गई थी, पूरी कहानी सुनाई गई थी, अगर उसे नहीं देखना तो उसको देखिएगा, लेकिन पहले ये पूरा कर लो, ठीक है। पूरी वीडियो देख लो, उसके बाद तो शुरू कर दें। बस आपको इतना सा काम करना है छोटा सा, कि इस वीडियो का लिंक दोस्तों तक पहुंचाओ, कॉल करो, उन्हें बताओ तुरंत आ जाओ लाइव। आज बहुत सवाल करने वाले हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो आज की क्लास का पहला सवाल लिया जाए, चलिए शुरू किया जाए। धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे, और पहला सवाल आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। सवाल ने कहा, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? क्वेश्चन एक बार फिर, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? इनकम का सोर्स बताना है आपको, विलेज का, ठीक है। विलेज पंचायत का, ग्राम पंचायत का। पहला ऑप्शन है भूमि एवं स्थानीय कर, दूसरा है मेला एवं बाजार कर, तीसरा है मृत्यु कर, या डी ऑप्शन है मकान एवं पशु कर। जरा बताइए बताइए, इनकम का सोर्स क्या है ग्राम पंचायत का? अरे वाह, ठीक है। मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन सब लोगों के आंसर सही है, ठीक है। आप सबको पता है भूमि और स्थानीय कर लगता नहीं है, तो मतलब क्या होगा? मेला और बाजार कर, दूसरा ऑप्शन यही सही था। मृत्यु कर ग्राम पंचायत के इनकम का सोर्स नहीं है, मकान और पशु कर का भी इनकम का सोर्स नहीं है। मतलब इस हमारे पहले सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा? मेला या बाजार कर, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? ओके, ठीक है। ये जितना भी पिछली क्लास में वॉल्यूम आवाज का इश्यू था, वो इस बार दूर कर लिया गया है, ठीक है। तो आते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। सवाल ने कहा है, पंचायती राज प्रणाली पहले किन दो राज्यों में लागू की गई थी? पंचायती राज प्रणाली पहले किन दो राज्यों में लागू की गई थी? आपको पढ़ाया है पिछली वाली वीडियो में। अगर नहीं पढ़ा है तो पहले पूरा सेशन कंप्लीट हो जाने दो, इसके बाद वो वीडियो जरूर देखना, पूरी कहानी समझ में आएगी, ठीक है। बड़ी मेहनत कर रहे ना। पहला ऑप्शन है आपका आंध्र प्रदेश और राजस्थान, दूसरा असम और बिहार, तीसरा अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, या डी ऑप्शन है पंजाब और चंडीगढ़। बताएं, पंचायती राज प्रणाली पहले किन दो राज्यों में लागू की गई थी? तो आपको पता है कि 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार लागू की गई थी, जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में, ठीक है। राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार। लेकिन अगर कभी सवाल बनता है कि पूरी तरह से कहाँ लागू किया गया पंचायती राज व्यवस्था, तो आपका आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। पूरी तरह से पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी। फिर से सुनिएगा, पूरी तरह से कहाँ लागू की गई थी? आंध्र प्रदेश में। डेट भी याद रखिएगा, 11 अक्टूबर 1959। अरे राजस्थान वाला याद है, कहानी है ना। राजस्थान में शुरू किया गया था 2 अक्टूबर, गांधी जयंती के दिन 1959 को, 1959 में, ठीक है। उसी ईयर 2 अक्टूबर से सीधे 9 दिन बाद आंध्र प्रदेश में भी लागू किया गया था पूरी तरह से, ठीक है। तो यहाँ जो सवाल है कि किन दो राज्यों में पहली बार, तो इसलिए हमारा आंसर होगा फर्स्ट। और फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा भाई? फर्स्ट ऑप्शन लिखा है राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। पहला आंसर सही है, सही है। चलिए दूसरे सवाल पर आए। दूसरा सवाल भाई लगाइए जरा कंप्यूटर महोदय। अगले सवाल पर आते हैं, और अगला सवाल आपका ये है। सवाल है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? चारों ऑप्शंस में से बताना है किस पर आधारित है। पहला ऑप्शन है सत्ता के केंद्रीयकरण पर। सत्ता के केंद्रीयकरण का मतलब होता है सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। मतलब शासन किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगी, केंद्रीयकरण एक लोग के पास रहेगी। दूसरा ऑप्शन है सत्ता के विकेंद्रीयकरण पर, मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूशन पर, शासन का बंटवारे पर, कई लोगों के द्वारा, आम जनता भी सहभागित हो उसमें,
ठीक है, आम जनता भी सहभागी हो। तीसरा ऑप्शन है प्रशासक व जनता के सहयोग पर। डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। पिछली वीडियो में आप पढ़ चुके हो कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर डिपेंड करता है पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, इसलिए इस सवाल का हमारा जो आंसर होगा वो होगा सत्ता के विकेंद्रीयकरण पर। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सत्ता के विकेंद्रीयकरण। आप सबके आंसर्स भी सही हैं, इसका मतलब है आप डिटेल्ड में पढ़ चुके हो या फिर वो वाली वीडियो देख चुके हो, है ना। चलिए ठीक है, अगले सवाल पर आए। ये हो गया ना, अगले सवाल पर आते हैं। और अगला सवाल यहाँ दिख रहा होगा। क्वेश्चन है पंचायती राज की अनुशंसा की गई है। पंचायती राज की अनुशंसा की गई है, 4 ऑप्शन है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, ये तो हमने पढ़ा नहीं। दूसरा 1942 के क्रिप्स मिशन द्वारा, क्रिप्स मिशन आया था किसी और काम के लिए। सी ऑप्शन है 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा, ये भी इसमें शामिल नहीं है। लास्ट ऑप्शन सही है, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा 1957 में। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति और एक और आपको पढ़ाया था जो कि इंपॉर्टेंट था, LM सिंघवी समिति। ठीक है, ये तीनों समितियों का मतलब, इन तीनों समितियों से राय मशवरा लिया गया था किस बारे में, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। ठीक है, यहाँ हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंचायती राज की अनुशंसा की गई थी ऑप्शन नंबर डी के तहत, बलवंत राय मेहता समिति 1957 के तहत। इजी बोलो, इजी। इजी हो तो हम लोग अगले टॉपिक पर आए, मतलब अगले सवाल पर आए। आया जाए भाई, चलिए ठीक है। और अगला सवाल ये रहा, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष बताना है। अभी इसी के पहले तो सवाल किए हो, बोलो किए हो ना। ठीक है, तो बताइए जरा, अशोक मेहता जी थे, बलवंत राय मेहता जी थे, डॉक्टर इकबाल नारायण थे या जीवराज मेहता थे? जल्दी बताइए भाई। अरे वाह, बेहतरीन। देखो ऐसे, मुझे ऐसे बच्चों की जरूरत है, पता है, ऐसे लोगों की जरूरत है जो केवल क्वेश्चन को आंखों से लगा दे, ज्यादा सोचे ना। देखो सबके आंसर सही है। ठीक है, तो आंसर नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की प्रणाली शुरू की गई थी। ठीक है, आप सब लोग समझ पा रहे हो ना। ये मैं स्पीड में इसलिए चल रहा कि हम लोग लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन कर लें। आप समझ पा रहे हो ना, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न कर लें, इसलिए थोड़ा स्पीड में चला जा रहा है। बढ़िया, और स्पीड बढ़ाएं। अगले सवाल पर आए, चलिए आते हैं। और अगला सवाल आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। सवाल है, कहाँ भी सवाल, चलिए ये पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है, पहला ऑप्शन है ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंद को बढ़ाना। क्या ग्रामवासियों के बीच लड़ाई झगड़े को बढ़ाना होता है? नहीं ना। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या होगा? बी ऑप्शन लिखा, चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण करना। ऐसा तो पढ़ा नहीं, ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना कि चुनाव में लड़ो, ये नहीं है पंचायती राज व्यवस्था। तीसरा ऑप्शन है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीयकरण। अभी शुरुआत से जितने सवाल लगे उसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसा था। ठीक है, सी ऑप्शन सही है, ग्रामवासियों के में शक्ति का विकेंद्रीयकरण, शक्ति का बंटवारा, पावर डिस्ट्रीब्यूशन। है ना इजी, आप सबके भी आंसर सही थे। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दिख रहा, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया गया? बलवंत राय मेहता जी ने जो अपनी परामर्श दी थी, जो अपना सलाह दिया था, उन्होंने क्या कहा था कि पंचायती राज प्रणाली या व्यवस्था कितने स्तर की होनी चाहिए? इस सवाल में 4 ऑप्शंस दिए हैं, पहला है 2, दूसरा 1, तीसरा 3, चौथा है 4। आपको आंसर्स बताना है कितने। बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया गया, बताइए। अरे वाह, देखो मेरे को लगता है कि जितने पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट हैं वो सब अभी लाइव हैं, अभी के अभी तुरंत लाइव हैं। मतलब किसी का आंसर गलत हो ही नहीं रहा, पता है। पिछली वीडियो में आपने कहा था कि बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात करी थी। उन 3 स्तरीयों में शामिल था ग्राम स्तर, खंड स्तर और जिला स्तर पर। ठीक है,
ग्राम स्तर, खंड स्तर, खंड मतलब ब्लॉक लेवल पर, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, 3 स्तर पर बात की थी। और इसलिए इसका इस सवाल का आंसर कौन सा होगा भाई? आंसर नंबर सी, 3। बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात करी थी। ठीक है, अगले सवाल पर आए। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल यहाँ दिख रहा होगा। बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था? बलवंत राय मेहता साहब ने किसको, 4 ऑप्शन हैं उसमें से बताना है, किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था? याद रखिए उन्होंने 3 स्तरीय की बात करी थी। ये सवाल थोड़ा बहुत ही अच्छा है, सही से आंसर करिएगा। बलवंत राय मेहता ने 3 स्तरीय की बात की थी, जिसमें ग्राम विलेज लेवल पर था, ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर की बात की गई थी। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है उसने उन्होंने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था। पहला ऑप्शन है ग्राम सभा, दूसरा ग्राम पंचायत, तीसरा पंचायत समिति है, या डी ऑप्शन है जिला परिषद। तो इस बात को याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता साहब ने बात की थी कि आप पंचायत समिति को, ये जो पंचायत समिति है ना, इसको आप मजबूत बनाइए। ठीक है, इसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था किन्होंने? बलवंत राय मेहता साहब ने। इसलिए इस सवाल का आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायत समिति। इजी इजी। अगले सवाल पर आए। चलिए अगले सवाल पर आने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। आप मेरे को बताओ, लॉकडाउन चल रहा, कहीं कुछ मिल भी नहीं रहा, ठीक है, मैं घर पे बैठा आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा, तो क्या आप मेरे लिए थोड़ी सी मेहनत नहीं कर सकते? बोलो, कर सकते हो ना? ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना कि जो पढ़ने वाले हैं, मतलब जिनको नीड है पढ़ाई की, जो सच में एग्जाम निकलवाना चाहते हैं, उनके पास तक ये वाला मेरा चैनल, मेरी वीडियो पहुंचाइए। उन लोग को मेरे चैनल से जोड़ दीजिए, बस इतना ही। ठीक है, थोड़ा सा 5-10 मिनट का समय लगता है, वीडियो देख लो, इसके बाद कर देना। कर लोगे? प्रॉमिस? प्रॉमिस करो, फिर लिख के भेजो, करेंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है पंचायती राज प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है आपको बताना है? पिछड़े क्षेत्रों में कृषि विकास, दूसरा स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, तीसरा है ग्रामीण स्तर पर उचित राजस्व का संचालन, या डी ऑप्शन है देहाती क्षेत्र में शिक्षा का फैलाव। बताइए जरा, पंचायती राज क्या प्रदान करता है? पंचायती राज्य क्या पिछड़े क्षेत्रों में कृषि विकास के लिए सिर्फ बनाया गया था? ए ऑप्शन। नहीं ना, गलत है मतलब। बी ऑप्शन है स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। पिछली वीडियो से अभी तक की वीडियो में भी हमने यही सीखा है कि हर एक आम जनता के पास शक्ति का पहुंच हो, पावर डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से उसके हाथ में भी शासन की सत्ता की पहुंच हो सके। ठीक है, इसलिए इस सवाल का जो हमारा आंसर होगा, आप सबके आंसर सही है, ऑप्शन नंबर बी, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। ठीक है, बहुत सही। आप सब लोग बहुत तेजी से सीख रहे हो, पता है, बहुत तेजी से। एक बार फिर से सुनो, जो नए जुड़ रहे हैं उनको वो भी सुनो, जो पहले से जुड़ चुके हैं वो भी सुनो। इस वीडियो में हम लोगों ने पंचायती राज व्यवस्था से बहुत से क्वेश्चंस करने हैं। ये याद रखिएगा कि इस वीडियो के बाद पंचायती राज पर मैं और कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, इसलिए इसी में सारे लेवल के सवाल कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपने पंचायती राज व्यवस्था नहीं पढ़ी है तो पिछली वीडियो पढ़ लीजिएगा। आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है यहाँ, पंचायत समिति का गठन होता है, बताइए। पंचायती राज व्यवस्था है, 3 लेवल का होता है, उसमें पूछा है पंचायत समिति का गठन कहाँ होता है? ग्राम स्तर पर, मतलब विलेज लेवल पर। बी ऑप्शन है प्रखंड स्तर पर, मतलब ब्लॉक लेवल पर। सी ऑप्शन है अनुमंडल स्तर पर। अनुमंडल, मंडल क्या बोला था मैंने? अशोक मेहता जी ने दिया था ये कॉन्सेप्ट। और लास्ट ऑप्शन है जिला स्तर पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल। बताइए पंचायत समिति का गठन किस लेवल पर होता है? चलिए ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रखंड स्तर पर। बट सुनिए, मुझे कुछ समझाना, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं हटा रहा। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति और लक्ष्मी मल्ल सिंघवी समिति, इन दोनों लोगों ने बात करी थी त्रिस्तरीय पंचायत समिति के गठन की। उस 3 लेवल में आता था पहले विलेज लेवल, पहले उन्होंने बात करी ग्राम स्तर की, विलेज लेवल की बात करी। दूसरा था खंड स्तर, खंड स्तर।
अंग्रेजी में इसको बोलेंगे ब्लॉक लेवल, और ये भी ध्यान रखिएगा कि खंड को ही हम प्रखंड बोल सकते हैं, ठीक है। और तीसरा था डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिला स्तर पर। जिला स्तर पर बनेगा जिला परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद होगा। खंड या प्रखंड स्तर पर होगा पंचायत समिति, ये भी याद रखिएगा। पंचायत समिति किस स्तर पर बनेगी, तो हम बोलेंगे प्रखंड स्तर पर। और ग्राम स्तर पर बनेगा ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के हेड को हम बोलेंगे, जो इसका हेड होगा हम उसे बोलेंगे मुखिया। अरे जिसको गांव में बोलते नहीं प्रधान, ये वो है मुखिया, ठीक है। मुखिया होगा ग्राम स्तर पर। जो ग्राम सभा का जो हेड होगा, जो ग्राम सभा का हेड होगा, हम उस ग्राम सभा के हेड को क्या बोलेंगे, मुखिया। मुखिया का चुनाव मतलब ग्राम सभा का चुनाव प्रत्यक्ष लेवल पर होता है। यह होता है प्रत्यक्ष, इसका मतदान प्रत्यक्ष मतदान होता है। जबकि ये जो ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो इलेक्शन होता है ना, ये अप्रत्यक्ष माध्यम से होता है, ये भी याद रखिएगा। अरे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में बस इतना डिफरेंस है कि इसको आम जनता चुनती है और ये आम जनता द्वारा चुने नहीं जाते, बस इतना ही। जिसको हम लोग वोट दे करके लाते हैं वो प्रत्यक्ष इलेक्शन के द्वारा होता है। अप्रत्यक्ष मतलब जिनको हम आम आदमी नहीं दे सकते, ठीक, बस इतना ही, ठीक है। जैसे लोकसभा और विधानसभा, विधायक और जो सांसद होते हैं ये प्रत्यक्ष चुने जाते हैं, बल्कि जो राज्यसभा और विधान परिषद में चुन के आते हैं वे अप्रत्यक्ष चुनाव उनका होता है, ठीक है। तो ये भी सवाल कभी कभी आता है, प्रखंड स्तर और जिला स्तर पर इनका मतदान कैसा होता है, तो अप्रत्यक्ष। ग्राम स्तर पर जो मुखिया का या प्रधान का चुनाव होता है वो किस स्तर पर होता है, तो हम बोलेंगे प्रत्यक्ष स्तर पर, ठीक है, प्रत्यक्ष होता है। चलिए अगले सवाल पर आए। ये अगले सवाल से सुनने से पहले सुनिए, इन तीनों लेवल पर कोई भी इलेक्शन अगर किसी को लड़ना है तो उसकी एज होनी चाहिए मिनिमम 21 वर्ष। तीनों लेवल पर कोई भी इलेक्शन या टोटल जितने भी मेंबर्स होंगे उन टोटल मेंबर्स का 1/3 महिलाएं होंगी। पिछला क्लास में पढ़ा आपने, ठीक है, 1/3 महिलाएं होंगी। 21 वर्ष एज होनी चाहिए इसमें चुनाव लड़ने के लिए। जबकि मतदान ग्राम सभा में या ग्राम स्तर पर जो पंचायत होगी उसका जो मुखिया होगा, हेड होगा, उसको चुनने के लिए जितने लोगों को वोट करने की, मतदान करने की क्षमता दी जाती है, अधिकार दिया जाता है, उनकी एज होनी चाहिए 18 वर्ष। किसी भी चुनाव के लिए 18 वर्ष होता है। इन तीनों लेवल पर कुछ भी इलेक्शन होगा राज्य स्तर या राज्य निर्वाचन आयोग तय करेगा। 18 वर्ष लिखा ना दोस्त, 18 वर्ष आयु होनी चाहिए उसकी। अब अगर ग्राम स्तर पर ग्राम सभा का कोई इलेक्शन हो रहा है तो वहां पर मतदान वही करेगा जो उस गांव में होगा। सेकंड चीज, उस गांव के निर्वाचन लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए। पहली चीज, उसकी एज 18 साल हो, साथ ही साथ उस ग्राम सभा का वो मेंबर हो और उस ग्राम सभा के निर्वाचन लिस्ट में उसका नाम हो, निर्वाचन सूची में उसका नाम हो, मतलब उसकी वोटर आईडी बनी, ठीक है, तभी वो दे सकता है। इस पर भी सवाल आ चुका है, ठीक। ग्राम सभा के चुनाव में कौन मतदान नहीं कर सकता, फिर 4 ऑप्शंस आते हैं। छोटे छोटे लेवल की छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, उनको ध्यान में रखते हैं, ठीक है। तो इतनी सी बातें थी, इसको मैं मिटा देता हूं और फिर अगले सवाल पर आते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, हम मिटाते भी हैं और अगला सवाल आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पंचायती राज की आधारशिला है, पंचायती राज की आधारशिला है। ऑप्शंस हैं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद। बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, पंचायती राज की आधारशिला बताइए भाई। तो पंचायती राज व्यवस्था की जो आधारशिला है वो एकदम न्यू बेस को बोलेंगे, ये है, क्या है भाई, ग्राम सभा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, ग्राम सभा। हैव यू एनी कष्ट, कोई कष्ट नहीं ना, ठीक है। तो अगले सवाल पर आए, चलिए अगले सवाल पर आते हैं।
ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है कि ग्राम पंचायत का निर्वाचन हो। ठीक है, मतलब निर्वाचन कौन करवाता है, इलेक्शन कौन करवाता है। चार ऑप्शन है, कलेक्टर, चुनाव आयोग, केंद्र सरकार या राज्य सरकार। अभी तो समझा है, बोलो अभी समझा है कि ये पंचायत समिति का कोई भी होगा वो करवाएगा क्या, राज्य निर्वाचन आयोग या राज्य सरकार। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, राज्य सरकार पर। ठीक है भाई, पानी कहाँ है भाई, पानी पानी। चलिए भाई, हो गया। तो अगले सवाल पर आए। अगला सवाल आता है, सवाल कह रहा है इस बार पंचायती राज विषय है। पंचायती राज विषय है, किसका विषय है आपको बताना है। पंचायती राज विषय है, पहला समवर्ती सूची में, दूसरा केंद्र सूची में, तीसरा राज्य सूची में, या डी है विशेषाधिकार सूची में। आपको आंसर्स करना है, जल्दी से जल्दी करिए। पंचायती राज विषय है, किसका विषय है, समवर्ती सूची का, केंद्र सूची का, राज्य सूची का या विशेषाधिकार सूची का। और आपके ऑप्शंस आ चुके हैं। अरे राज्य सूची का है ये, है ना, बहुत सही है। पंचायती राज जो सब्जेक्ट है ये है राज्य सूची का। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सुनाओ, हम लोग आते हैं अगले सवाल पर। ठीक है, अगला सवाल आता है, देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को किन राज्यों ने सर्वप्रथम अपनाया गया। अरे अभी थोड़ी देर पहले सबसे पहला सवाल शायद यही था, इसलिए इसको हटाते हैं। देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किन किन राज्यों में पहले शुरू की गई थी, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अगले सवाल में आते हैं। और अगला सवाल आपका ये है, भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब किया गया। सन पूछ रहा आपसे, पंचायती राज का प्रारंभ भारत में कब किया गया। आपके पास चार ऑप्शन है, 1956, 1957, 1958 और 1959। तो आप मेरे को बताइए, लास्ट क्लास में आप सीख चुके हो, पिछली क्लास में भी, कि सबसे पहले शुरू किया गया था पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में, जवाहरलाल नेहरू जी ने शुरू की थी। और क्या कहा था उन्होंने शुरू किया था गांधी जयंती पर, मतलब 2 अक्टूबर को। और उस दिन सन कौन सा, वो सन कौन सा था, 1959, याद है। तो इसका आंसर क्या होगा, इजी, इसका आंसर 1959, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। आपको बताना है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला। पंचायती राज संस्था को किस संशोधन द्वारा, पढ़ चुके हैं आप, चार ऑप्शंस है यहाँ, 71, 72, 73, 74। आप पढ़ चुके हो इसलिए आप बता भी रहे हो। ऑप्शन नंबर सी सबका आंसर सही है। ठीक है, आप सबके आंसर सही है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अगर आपसे कभी सन पूछ ले तो याद रखिएगा 1992 में। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आए। कह दो हाँ, अगले सवाल पर आते हैं। और अगला सवाल यहाँ दिख रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इस बार 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित हैं 73वें संविधान संशोधन के तहत। चार ऑप्शन है, 1/3, 2/3, 3/4 या आधी। अरे मेरे सवाल कंप्लीट होते होते ही आप लोग आंसर कर देते हो। सवाल तो सुन लिया करो, सही है सबके आंसर। ऑप्शन नंबर ए 1/3। ठीक है, 1/3 महिला होनी चाहिए टोटल मेंबर की पंचायती राज व्यवस्था में। 73वें संविधान संशोधन के तहत ये पास किया गया। ठीक है, सो नाउ हम लोग अगले सवाल पर आए। पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है, किसका परामर्श सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पंचायती राज की दृष्टि से। चार ऑप्शंस हैं, सरकारिया आयोग प्रतिवेदन, प्रशासनिक सुधार, बलवंत राय मेहता समिति या आनंदपुर साहिब प्रस्ताव।
शुरुआत से करते आ रहे हो, इसलिए इसमें मैं डिस्कस नहीं करवाता। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बलवंत राय मेहता समिति के। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? आज का टॉपिक ही चल रहा है यही, है ना। अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध पढ़ ही नहीं रहे थे तो तुरंत आंसर कर सकते हो। आर्थिक सुधार से नहीं, पंचायती राज से संबंधित है। और इसके लिए आप पढ़ चुके हो पिछले वीडियो में। बलवंत राय मेहता समिति के बाद बलवंत राय मेहता समिति ने अपना परामर्श दिया था 1957 में। उसके बाद अशोक मेहता जी ने बताया, उन्होंने 2 स्तरीय बताया था अशोक मेहता जी ने। ठीक है, 2 स्तरीय 2 लेवल पर, बलवंत साहब ने 3 लेवल पर बताया था। ठीक है, ठीक है। तो अगले सवाल पर आए। अगला सवाल ये तो हो गया भाई। पंचायतों में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित करने की दृष्टि से संविधान में संशोधन करने का बीड़ा सर्वप्रथम किसने उठाया? बेहतरीन सवाल है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। मैं आपके आंसर्स की प्रतीक्षा करूंगा इस पे। ठीक है, पंचायतों में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित करने की दृष्टि से संविधान में संशोधन करने का सबसे पहले बीड़ा किसने उठाया? ना 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 ना, ए ऑप्शन नहीं होगा। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, चंद्रशेखर, या लास्ट ऑप्शन है राजीव गांधी। आप समझिए इस बात को, यहाँ पर बात ये नहीं हुई है कि पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए, यहाँ पर बात हो रही है पंचायतों में महिलाओं के लिए स्थान सुरक्षित करने के लिए। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता है 73वां संविधान संशोधन 1992 में पास हुआ था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी थे प्रधानमंत्री? नहीं, इस वक्त थे नरसिम्ह राव साहब। ठीक है, उन्होंने पास होते समय, लागू करवाते समय शासनकाल नरसिंह राव जी का था प्रधानमंत्री के रूप में, लेकिन सबसे पहले बीड़ा उठाया था राजीव गांधी जी ने। और इसलिए इस सवाल का आंसर क्या होगा? डी। याद रखिएगा, महिलाओं के लिए, ठीक है, स्थान सुरक्षित करने का दृष्टि से संविधान में सबसे पहले प्रथम बीड़ा किसने उठाया था? तो राजीव गांधी जी ने उठाया था। अगले सवाल पर आए। अगला सवाल आता है 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत यदि पंचायती राज संस्थाओं को भंग कर दिया जाए, पंचायती राज संस्थाओं को अगर भंग कर दिया जाए तो भंग करने की तिथि से कितने माह की अवधि समाप्त होने से पूर्व निकाय का गठन कर लिया जाना चाहिए? अगर किसी कारणवश पंचायती राज संस्था भंग हो जाती है किसी राज्य में, तो कितने समय के अंदर अंदर उस जगह, उस स्थान पर फिर से इलेक्शन करवा लिया जाना चाहिए, चुनाव करवा लिया जाना चाहिए? कितने समय के अंदर अंदर? 4 ऑप्शन है, 3 माह, 6 माह, 8 माह, 10 माह। क्या बात है, 6 माह के अंदर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 6 मंथ। 6 मंथ के अंदर अंदर वहां का इलेक्शन करवा के चुनाव करवा लिया जाना चाहिए कैंडिडेट का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आया जाए भाई, बोलो। अगला सवाल आता है। अगला सवाल है 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष का रखा गया है? पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष का रखा गया है? 73वें संविधान संशोधन के तहत आपके पास 4 ऑप्शन, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। 5 वर्ष बिल्कुल सही आंसर है। सबके आंसर सही है भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 5 वर्ष। और ये भी बताया था ना कि अगर कोई चुन के आता है, जिसका चुनाव होकर कोई आता है, तो वो हमेशा 5 वर्ष के लिए ही आता है। ठीक है, अगर कोई चुना जाएगा तो 5 वर्ष के लिए। 9 हम लोग आते हैं अगले सवाल पर। ग्राम राज्य पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है किस लेवल पर? पूछा सवाल ने। पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है ग्राम स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, नगर स्तर पर या जिला स्तर पर? आपको बताना है, आपको बताना है पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन। हाँ 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 हाँ, ये लिखा तो है, ये लिखा ना। ग्राम स्तर पर कौन? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत। इसलिए हमारा आंसर होगा ग्राम पंचायत का गठन किस लेवल पर होता है? ग्राम स्तर पर, विलेज लेवल पर। ठीक ना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आए।
और अगला सवाल है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। आपके पास 4 ऑप्शंस है, जिसमें पहला है 2, दूसरा 3, तीसरा 4, चौथा 5। बताइए, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की सलाह दी? कितने स्तरीय ढांचे की सलाह दी थी? अरे वाह, बेहतरीन। ऑप्शन नंबर 1 2, ठीक है, पहला 2 स्तरीय ढांचा। बलवंत राय मेहता समिति पहले उन्होंने 3 स्तरीय पर बोला, अशोक मेहता ने बोला 2 स्तरीय। फिर जब लक्ष्मीमल सिंघवी आए, मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 ही मैंने पढ़ाया था, इन्हीं से आपके लेवल के सवाल आएंगे। हम लोग IAS PCS के लिए नहीं पढ़ रहे, यूपी हाँ PCS का प्री तक दे सकते हो, ठीक है। तो अशोक मेहता जी ने 2 स्तरीय, और फिर लक्ष्मीमल सिंघवी या LM सिंघवी साहब ने भी 3 स्तरीय की बात की थी। अशोक मेहता जी ने बोला था 2 स्तरीय, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है, अगला सवाल, चलिए भाई कंप्यूटर महोदय अगला सवाल लगाइए, जल्दी लगाइए, हमारे पास टाइम नहीं है और इनके पास भी टाइम नहीं है। अभी बोला था हमने कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़ लो, देखो कितने लोग हैं। अगले लाइव सेशन में मैं डेली 7 बजे लाइव लूँगा क्लास। अगले लाइव सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा नहीं हुई है ना, देखो ना मेरे सब्सक्राइबर इतने हैं और आए हैं लाइव इतने, इतना आलस, इतने काहिल हो गए हो तुम लोग। अगली बार आना सबको लेके इकट्ठा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? पिछले वीडियो में एक छोटी सी फोटो लगा के मैंने दिखाई थी, किसको माना जाता है? ऑप्शन है आपके पास, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर राव, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड मेयो। बताइए। लॉर्ड रिपन साहब को, बहुत सही आंसर है। लॉर्ड रिपन साहब को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, ठीक है। अगले सवाल पर आए, बेटा पानी ले आओ, बहुत प्यास लगी है। संविधान के किस भाग, लिखा है सवाल है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किस भाग में है, सवाल ने पूछा है। आपके पास ऑप्शंस हैं, भाग 4, भाग 8, भाग 9, भाग 10। तो आपको याद होगा ये जो 73वां संविधान संशोधन था, 73वें संविधान संशोधन 1992 में संविधान में पंचायती राज को दर्जा मिला, संवैधानिक दर्जा मिला, और तब ये समझाया, तब ये बताया गया कि इस पंचायती राज व्यवस्था को आप रखेंगे भाग 9 में। किसमें? भाग 9 में। और उसी 73वें संविधान संशोधन में अनुसूची जुड़ी है, अनुसूची नंबर 11, अनुसूची 11 जुड़ी, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया भाग 9 में। अगर आपसे पूछा जाता अनुच्छेद बताइए, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ तक में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। अगले सवाल पर आते हैं, और अगला सवाल आपका ये रहा, 73वें संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? आपके पास ऑप्शंस हैं। आपके पास ऑप्शंस हैं, कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं, 10वीं, 11वीं या 12वीं? बताइए। 73वें संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? अभी थोड़ी देर पहले बताया है, भाग 9 में, लेकिन अनुसूची कौन सी? 11वीं में, ठीक है। अनुसूची 11वीं जोड़ी गई है 73वें संविधान संशोधन के तहत। बहुत सही आंसर कर रहे हो आप लोग। इसके लिए आप सबको मिलता है ये 10,000 लाइक्स, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आए। अगला सवाल भाई जल्दी डालिए कंप्यूटर में महोदय, ज्यादा देर मत करिए। ठीक। पंचायती राज के सुधार हेतु कौन कौन सी समितियां बनाई गई हैं? आपके ऑप्शन से
पंचायती राज के सुधार हेतु कौन कौन सी समितियां बनाई गई हैं? ऑप्शंस आपके हैं आपके पास। पहला ऑप्शन है बलवंत राय मेहता, दूसरा ऑप्शन है अशोक मेहता, तीसरा है LM सिंघवी, या लास्ट ऑप्शन है ऑल एबव। बताइए, पंचायती राज के सुधार हेतु कौन कौन सी समितियां बनाई गई हैं पंचायती राज के सुधार के लिए? हाँ सही है ना, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, LM सिंघवी, सबने बात करी है पंचायती राज व्यवस्था की, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लास्ट आंसर। ठीक है, लास्ट ऑप्शन। चलिए अगला सवाल। फर्स्ट ऑफ ऑल, किस राज्य में पूर्ण रूप से पंचायती राज लागू हुआ था? पूर्ण रूप से पंचायती राज लागू हुआ था, ये सवाल है। सबसे पहले किस राज्य में? बताइए, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, या मध्य प्रदेश में? अगर ये वाला आप शुरुआत से देख रहे होते लाइव तो आपको पता होता, शुरुआत से देख रहे होंगे जिनको पता होगा कि सबसे पहले तो लागू किया गया था राजस्थान में, लेकिन तब मैंने समझाया था कि पूरी तरह से पूर्ण रूप से लागू किया गया था उसी के 9 दिन बाद 11 अक्टूबर 1957 में आंध्र प्रदेश में, 1959 में आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इसलिए इस सवाल का भी आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में सबसे पहले। बट क्वेश्चन समझिए, किस राज्य में पूर्ण रूप से पंचायती राज लागू हुआ था? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर आंध्र प्रदेश। इस बात को याद रखिएगा, जिनका गलत आंसर है वो लोग खासकर ध्यान देंगे। ध्यान दोगे ना? कह दो हाँ। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष? इसको कैसे छोड़ सकते हो? इतना अच्छा सवाल है ना? पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? आप सब लोग बहुत ही बेहतरीन आंसर कर रहे हो, मतलब आप लोग का कोई तोड़ नहीं है। 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर 1, 21 वर्ष। अगले सवाल, अरे डाला करिए क्वेश्चन भाई, देर मत किया करिए, है ना? अगला सवाल है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, बेहतरीन सवाल है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शंस हैं 23 अप्रैल, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल एंड 26 अप्रैल। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है बताइए? तो आपको पता होगा 73rd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 1992 था, 1992 में 73वां संविधान संशोधन पेश किया गया था दिसंबर में। ठीक है, संसद में, जिसको लागू करके पारित कर दिया गया था, पास कर दिया गया था और लागू कर दिया गया था 24 अप्रैल 1993 में। ठीक है, 24 अप्रैल 1993 में 73वां संविधान संशोधन पास करके लागू कर दिया गया था। पंचायती राज व्यवस्था 24 अप्रैल को पास करके लागू किया गया था, इसीलिए 24 अप्रैल को ही राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और आप लोगों के लिए सबसे खास बात, वो जो पंचायती राज व्यवस्था वाली मेरी वीडियो है पाठशाला ऑफ सोनी सर चैनल पर, मेरे चैनल पर, इस चैनल पर वो अपलोड भी किया गया था। किस डेट को? 24 अप्रैल को। हालांकि ये बात पूछी नहीं जानी है ना, ये हम लोग की पर्सनल बात है। 24 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। अगले सवाल पर आते हैं भाई, किसकी सरकार के रहते संविधान में पंचायती राज को स्थान मिला? बताइए, किसकी सरकार के रहते संविधान में पंचायती राज को स्थान मिला है, ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, और क्या ऑप्शंस है भाई? नरसिंह राव, लाल बहादुर शास्त्री, या लास्ट ऑप्शन है चंद्रशेखर। बताइए। 1992 बताया था,
ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत ही पंचायती राज व्यवस्था का गठन हुआ। उस वक्त प्रधानमंत्री के रूप में थे नरसिंह राव साहब, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, नरसिंह राव। ठीक है, किसकी सरकार के रहते संविधान में पंचायती राज को स्थान मिला, तो नरसिंह राव साहब के रहते हुए। आपको ये सारी बातें, ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, ये पूरा सेशन समझ में आ रहा ना, आ रहा है? तो डेली आना, कितने बजे, 7 बजे, ठीक है, 7 बजे डेली। अगले सवाल पर आ जाए, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। पंचायती राज देश में कब लागू हुआ, ये तो जानते ही हुआ। पंचायती राज देश में कब लागू हुआ, इस सवाल को हटा दो, अभी पढ़ चुके हैं। पंचायती राज देश में लागू हुआ था 24 अप्रैल 93 को, और इसलिए इस सवाल का भी आंसर होगा अप्रैल 1993। ठीक है, पंचायती राज देश में कब लागू हुआ, तो 1993 में। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन खत्म हो गए क्या? चलिए सवाल खत्म हो गए। ठीक है, आज का सेशन या आज की ये लाइव क्लास जो भी है ये हम लोग यहीं तक रखते हैं, और मुझे उम्मीद है जितना भी आप पढ़े हो ये सब कुछ क्लियर होगा। अब आप सीखो, अब आप सुनिए करना क्या है और हम लोग कैसे प्रोसेस से आगे बढ़ेंगे। मैं आपको मॉर्निंग में एक वीडियो दूंगा, चाहे मैथ्स का, चाहे इसका लेखपाल परीक्षा से संबंधित किसी जीएस के ग्रामीण जानकारी से रिलेटेड। ये जो पंचायती राज व्यवस्था थी, ये मैंने जीएस नहीं पढ़ा, ये मैंने ग्रामीण जानकारी के लिए पढ़ाया है। ठीक है, और यकीन मानिए पंचायती राज व्यवस्था में बस इतना ही है जो आपके एग्जाम यूपी SSSC या किसी और जीएस के एग्जाम में भी बैठ सकते हो, तो ये पास कर सकते हो बड़े आराम से। इसके बाद हम लोग लेखपाल से रिलेटेड ही बाकी टॉपिक्स पर आएंगे। मॉर्निंग में मेरी जो वीडियो अपलोड होगी उसमें आप बेसिक्स पढ़ लीजिएगा, और इवनिंग में डेली 7 बजे मैं आपको लाइव आकर के उस पर प्रैक्टिस करवाऊंगा। फिर किसी दिन मैथ्स का होगा, किसी दिन इस सब्जेक्ट इस टॉपिक का होगा, जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ते चलेंगे। जैसे पंचायती राज व्यवस्था पढ़ ली है तो हमने उस पर सवाल कर लिया है। ठीक है, अब जैसे मैथ्स पढ़ लेंगे तो मैथ्स पर प्रैक्टिस करेंगे लाइव आकर के। ये कॉन्सेप्ट सही रहेगा कि नहीं, बताइएगा? बहुत सही रहेगा। ठीक है, तो अभी हमने फैक्टर्स के वीडियोस अपलोड किए थे, उसको अगर देख लिए होंगे तो कल लाइव सेशन में, मतलब ठीक शाम के 7 बजे उस पर प्रैक्टिस होगी, जबरदस्त होगी। तो पूरी तैयारी के साथ हाजिर रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए